हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। सभी को गुड इवनिंग। आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज करते हैं अपन परसेंटेज वाला चैप्टर स्टार्ट। इस चैप्टर को अब मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, तो आप ध्यान दीजिए। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज होता है अपना हिंदी में प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत मतलब कोई भी संख्या हो, कोई भी चीज़ हो, अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। जैसे कि अपने पास वन है, जैसे कि वन है, जैसे कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, अपने आप में 100% होता है। इसलिए वन को अपन 100% मानते मानते हैं। या एक तरफ से देखा जाए, हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे कुछ भी देख लो, मोबाइल देख लो, कोई वस्तु देख लो, या कोई भी किसी भी चीज़ को देख लो, वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, चलते हैं। अपना एक होता है जो अपने आप में 100% होता है। अगर अपन 100% कोई भी, इसको अपन एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अगर अपने पास कोई संख्या है, अपने पास वन ही देख लो, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, वन ही लिख लो। अगर इसको अपन परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे? परसेंटेज में बदलने के लिए अपन इसमें क्या करेंगे, आप बताओ, फिर मैं बताता हूँ। या तो परसेंटेज में बदल लो, या फिर इसको कोई भी संख्या, जैसे उसको परसेंटेज में दे रखी है अपन, जैसे वन है, 1%। 1% कितना होता है? 1% कितना होता है? 1% को अपन निकाले तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए 100 का भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100 का भाग देना पड़ेगा। 100 का भाग देते हैं तो ये संख्या एक भिन्न में बदल गई। किस में बदल गई? भिन्न में। तो अगर ठीक है, अगर इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा? 2 जीरो है इधर, तो ये 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट संख्या लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, x% लेते हैं। अगर इसको अपन भिन्न में बदलें तो क्या करेंगे? x अपॉन कितना? 100। सिंपल। हेलो सर जी, गुड गुड इवनिंग। क्या क्या कमेंट आ रहे हैं? एक मिनट में कमेंट। सर जी फिर जी सर जी फिर से समझाओ, समझ नहीं आया। सही बात है। स्पीक लाउडली प्लीज़। ज़्यादा नहीं बोल सकता, अभी स्टूडियो से आवाज़ बाहर आ सकती है, इस वजह से। गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे कि कोई संख्या अपने पास वन है, या कोई संख्या मान लो, या कोई चीज़ मान लो, कुछ भी जो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। 100% को अपन संख्या में लिखे तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अपन इसको 1% अपने पास कोई संख्या है, अगर इसको अपन भिन्न में बदलें तो क्या करेंगे? भिन्न में बदलने के लिए
अपन इसके अंदर 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करते हैं, अगर 1 को 100 से भाग करते हैं तो 2 जीरो है, 2 जीरो छोड़ के 1 0.01 ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, अगर जैसे कोई संख्या x है, अगर इसको अपन भिन्न में बदलें तो 100 का भाग लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं, अपने एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल देख 35 ले लेते हैं अपन। 35%, 35% को अगर अपन भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा, 1/100। 35 इंटू 1/100। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अगर अपन इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करना तो आपको गुणा करना तो आता ही होगा आजकल, बेसिकली ये सब चीज़ें तो आप 5वीं क्लास में सीख चुके होंगे। तो गुणा कर को 5 से काट लो, चल मैं आपको काटना भी सिखा देता हूँ। 5 7 35, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको आ गई होगी समझ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे कि कोई संख्या दे रखी है अपन को 15 सही 5/8%। ठीक है, इसको अपन संख्या में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, वही सिंपल फॉर्मूला, इसको इससे गुणा करके इसमें जोड़ देंगे। 15 × 120 + 5 कितना हो जाएगा, 125/8 में कैसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे अपन, तो काटने के बाद कितना आएगा, काटो दें, आप काट के आंसर करो। चल देखने वालों, आप इसका आंसर कमेंट करो। क्या नाम है, रेशमा, इसका आंसर कमेंट करो, इसको भाग दो इसमें। बहुत गर्मी लग रही है। आप देख रहे हो मैंने इसका परसेंटेज हटा दिया, तो मैं आपने ये भी नहीं बोला इसके बटे में 100 लगा दो या 1/100 से गुणा कर दो। मतलब आप लोग का ध्यान पता नहीं कहाँ पर है। चलो ठीक है, काटते हैं। 25 चौक 100, 25 5 125, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 1/4। 1/4 को अपन भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, वही सिंपल फॉर्मूला, क्या करना पड़ेगा, बट्टे में 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कर दो गुणा, सिंपल है। ये तो आपको आता होगा, इतना सा तो आजकल सभी को आता है, आजकल के छोटे बच्चे कर देते हैं गुणा भाग। ये 20 कहाँ से आ रहे हैं आंसर इसमें, 5/32। हाँ देख के कर दो, पहले तो आपने तो बताया नहीं। चलो आगे, अब मैं कुछ आपको, चलो ये तो एग्जाम्पल हो गई, तो एग्जाम्पलों को छोड़ो, अब मैं कुछ आपको नई चीज़ बताने वाला हूँ आज। शायद वो कभी आपने पढ़ी नहीं होगी, वो चीज़ बताऊंगा। ठीक है, कुछ बेसिक से परसेंटेज बताऊंगा, उसके बाद बेसिक परसेंटेज बता के उनको
जैसे 1/2 है, 1/2 कितना होता है, 50% होता है, ठीक है। जैसे कि 1/2 है कितना होता है, 50% होता है, ये तो आपको सबको पता होगा। कैसे आया वो भी आप अभी निकाल कर बताया। अब इसके भी कुछ, इसके अंदर भी कुछ बेसिक ट्रिक्स है, वो भी लगने वाली मैं आपको बताने वाला हूँ। 1/2 हो या 2/3 हो। जैसे 1/3 कितना होता है, 100 इसको परसेंटेज में बदलेंगे, क्या करेंगे, 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 100/3, ये आ जाएगा अपना 33.33, ठीक है। परसेंटेज, ओके। परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं ना। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर वाली संख्या में अपन को गुणा करना पड़ता है, ठीक है। एक मिनट आता हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक तरीके से सीरियल वाइज अपना बोर्ड भर जाएगा, थोड़ा छोटा रह गया। एक तरीके से कराते हैं सारा काम, ठीक है। यहाँ से करते हैं स्टार्ट। 1% कितना होता है, उनका मान परसेंटेज में बदलेंगे कितना आएगा। अरे भाई मार कर तू तो चल ले, कितना होता है 100%, ठीक है। 1/2 कितना हो जाएगा, 1/100/2 कितना, 50%। 1/3 1/100/3, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, इसमें भाग देंगे 3 मतलब ये हो जाएगा 33, सही 1/3%। इसको अपन अप्रोक्सीमेट अगर भाग देते हैं, लिखते हैं कितना आ जाएगा 33.3%, ठीक है। 1/4 को अगर परसेंटेज में बदलें कितना आ जाएगा, 100 में कितना का भाग देना है, 4 का, कितना कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ये, 4 एकम 4, 25 चौक 100, कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 1/5। 1/5 100 में अगर 5 का भाग देते हैं कितना आ जाएगा 20%। ये तो सिंपल, जो आपको सिंपल परसेंटेज है, ये तो आपको पढ़े होंगे, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर भी आगे लगने वाली ट्रिक्स मैं बताऊंगा। अब इसके अंदर देखो, इधर देखो, ये 1/3 है, इसके अंदर ट्रिक्स लगेगी आगे। अगर 1/3 को अपन 2/3 निकालें तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। क्या सिंपल ट्रिक्स क्या है, 1/3 को अगर अपन 2/3 निकाले तो कितना आएगा। इसका एक सिंपल फॉर्मूला अपने पास ये है, इसको अपन डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, डबल हो जाएगा। चल मैं एक बारे में बताऊंगा, ये चीज़ें एक साथ सीरियल के साथ पढ़ते हैं। पहले 1/6 को क्लियर कर लेते हैं, अपन 1/25 तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे, वो बात की चीज़ें है।
पहले इतना आगे नहीं जाने का। अब आ जाएगा 100/6। 100/6 अगर 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 सही 2/3। आता है भाग देना, या सिखाऊँ? 6 कम 6 बचे कितने 4, कितना हो गए 40। कितना हो गए 40। 40 में 6 6 36 16 बचे कितने 2/3। शेष वाला अपना 2 हो गया 3 हो गया। ठीक है, इसको अपन अप्रोक्सीमेट कितना ले सकते हैं? अगर 3 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 पॉइंट कितना आ जाएगा, मतलब इसमें इसका भाग देंगे कितना आ जाएगा 16.66%। ठीक है, नेक्स्ट संख्या लेके चलते हैं अपन। 1/7 1/7 को अपन परसेंटेज में बदलेंगे। ठीक है, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई सिंपल फॉर्मूला ऊपर गुणा करके भाग देने का। ठीक है, क्या हो जाएगा 100/7 लगाओ भाग, क्या आएगा, क्या कमेंट कर देगा। गर्मी बहुत ज़्यादा। चलो भाग दो, 100 में 100 का भाग दो, क्या 100 में 7 का भाग दो, कितना आता है? तब तक पसीना पूछ लेगा। लगाओ भाग। दिलराज मीना हाय सर। कितना आएगा इसका भाग देने पर? मैंने सही लिखा है या गलत, बताओ आप, कमेंट करो। जो मैंने लिखा वो सही लिखा या गलत लिखा? 14 सही 2/7%। इसको अपन अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं? इसको अप्रोक्सीमेट में अगर इसको 2 में अगर 7 का भाग देते हैं कितना आएगा? 14 अपना का ऐसे कैसा है, इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 28%। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन 1/8। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1/8, तो ये कितना हो जाएगा? 100 में 8 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 12.5%। कितना आ जाएगा? 12.5%। नेक्स्ट लेते हैं 1/9। 1/9 100 में 9 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? ये चीज़ें तो आपको भाग देना तो आता होगा, या फिर इसको भाग करना सिखाऊं? ऐसे भाग करना सिखाऊं। 100 में 9 का भाग देंगे, 9 1 का 9 बच गया 10, 9 1 का 9 बच गया 1, 11 सही 1/9, ये आ जाएगा इसका।
ऐसे सिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। ये आता है तुम लोगों को, इतना सा तो आता होगा। भाग देना तो आजकल पहली क्लास में सीख जाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे। आप तो बहुत बड़े हो गए। तो कितना आ जाएगा ये? 11 सही 1/9%। इसको अपन अप्रोक्सीमेट अगर भाग देते कितना लिख सकते हैं अपन? 11.11%। भाग दे के चेक कर लेना, भाग देना तो नहीं सिखा सकता ना अभी। ठीक है, 1/9 हो गया। 1/10, 1/10 को अगर परसेंटेज में बदलेंगे क्या हो जाएगा? 100 में कितने का भाग देंगे? 10। तो भाग दे लो या इसे काट लो, क्या हो जाएगा? 10%। क्या हो जाएगा? 10%। कितना हो गया? 1/10 तक हो गया। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हो। मैं इसको हटा देता हूँ इधर से। आगे चलते हैं। कितना हो गया था? 1/10 तक। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको जैसे जैसे रिविजन करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, अब चलते हैं 1/11। कितना? 1/11 को क्या करेंगे अपन? परसेंटेज में बदलेंगे। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? कितने का भाग देंगे? 100 से गुणा करके 11 का भाग दे दें। ठीक है, ये हो जाएगा परसेंटेज। यहाँ पर परसेंटेज लगाना अनिवार्य है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इस चीज़ का तो आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। परसेंटेज में बदल रहे हैं तो 100 से गुणा कर रहे हैं, तो परसेंटेज का जो ये मार्क है, जो चिन्ह, ये लगाना जरूरी होता है। ठीक है, भाग दो। 11 का भाग देंगे तो 9 बार कितना हो जाएगा? 11 9 99। कितनी बार? 9 बार। 50 डेसिमल कितना? 1। 1 को ऊपर लिख दो बटे 11%। ठीक है, अब चलते हैं 1/12। 1/12 को परसेंटेज में बदलेंगे। क्या करेंगे? वही सिंपल फॉर्मूला, 100 से गुणा कर देंगे। 1/12 इंटू 100%। ठीक है, चाहे तो आप इसको काट के छोटी संख्या करके भाग दे सकते हो या सीधा भी भाग दे सकते हो। इसको काट काट के भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से काट लो पहले, तो आप छोटी संख्या से काटोगे तो गलती नहीं करोगे। 2 छक्की 12, 2 पंजे 10, 0 का 0, ऐसे कैसे आ गया? अब 50 में अगर 6 का भाग देते हैं अपन, कितना आएगा? कितने बार आएगा? 6 का भाग दो। 6 7 42, 6 8 48। कितनी बार गया? 8 बार। कितना बचा शेष पर? 2। नीचे कितना है? 6। अभी तक ये पूरा सोल्व नहीं हुआ, अभी तक इसमें कुछ और भी कट रहा है। 2 1 6 से कट रहा है। 2 है जो 6 से कट रहा है, तो ये कितना? 2 1 कम 2, 2 3 6। तो इसको अपन काट के इसका आंसर आ जाएगा 1 8 से 1/3%।
ठीक है। सर जी पढ़ाने का तरीका स्मार्ट बनाइए। स्मार्ट जब आप लोग पढ़ने लग जाओगे तो अपने आप स्मार्ट दिखने लग जाएगा, ठीक है। आप तो बोल रहे, आप तो सोच रहे हो कि पहली क्लास में आपको सब कुछ ला के दे, तो पहले बेसिक से पढ़ना पड़ता है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर किसी भी चीज़ की अपन कोई भी घर देख ले, अगर उसकी नींव ही कमज़ोर रखेंगे तो ऊपर ज़्यादा ऊपर तक बिल्डिंग नहीं बना सकते, ठीक है। पहले अपनी नींव अपना बेसिक है जो उसको मजबूत बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ पाओगे आप। जब भी आपका बेसिक क्लियर होएगा उसी के बाद आप बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए। अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये सिंपल आपको एक परसेंटेज बदलना सिखा रहा हूँ। आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको लगेगा सर अब नहीं पड़ेगी पार। इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी कुछ बेसिक चीजें है वो पढ़ाना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। हर एक इंसान का बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर पाओगे आगे, ठीक है। 1/12 तक आ गया होगा आपको समझ में। अगर अभी तक जो पढ़ा है उसमें समझ में नहीं आया आपको कि कौन सा परसेंटेज कैसे आया, कहीं पे भाग देने में गुणा करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। हाँ बेसिक ले रहा हूँ अभी तो पूछने में आपको 1/40 तक, एक से 1/1/12 है, इसकी जगह 1/40 आ जाएगी। तब तक 40-50 तक कंप्लीट करवा दूंगा। फिर उसके बाद में इनसे जो इनसे भी कुछ बेसिक 1/11 है। अब इसको इसके भी कुछ ट्रिक लगेगी, इसके अंदर भी कुछ आपको मैं मैजिक बताऊंगा, कुछ जादू है मैथ्स का वो बताने वाला हूँ। पर वो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा हर एक चीज़ का। वो क्या बोलते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है, वैसे सबर करना पड़ता है हर एक चीज़ का। आपको डायरेक्ट वो चीज़ें बताऊंगा समझ नहीं आएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल अपना 1/13। इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे इसको 1 को, और 13 भाग देंगे। चलो भाग दो, इसमें कितना आएगा, लगाओ भाग। आपको भाग देना तो आता होगा ना, चलो भाग दो। मैं कमेंट देख रहा हूँ आपके, भाग लगाओ कितना आता है। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए, मैं इसके आंसर कमेंट करो, ये मैं मार्क लगा दिया इसका क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर आप कमेंट करोगे, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। नेक्स्ट करता हूँ मैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये भाग देना तो आता ही होगा। 1/14, 1/14 में 100 में 14 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा। अभी तक पहले वाले का कमेंट नहीं आया। चलो मैं ही बता देता हूँ, या तुम लोग ही करोगे। इसका भाग देंगे कितना आ जाएगा, 7 बार चला जाएगा। फिर 0, 1, 7.14%। इसको अपन 14 को कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7 सही 1/14%, ठीक है। सॉरी, इतना बहुत है ज़्यादा, फिर आप फंस जाओगे ज़्यादा, मैं ज़्यादा घुसा दूंगा मैथ के अंदर, तो आप इतना बहुत आपके लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1/15 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100.15%। 15 का भाग दो इसमें 100 में, कितनी बार जाएगा? 15 छक्की 90, बचे कितने 10, नहीं जा रहा, एक और जीरो ताले कितना जाएगा? वापस हो जाएंगे, फिर 6 बार भाग चला जाएगा, वैसे 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट अपना एक क्वेश्चन समझो, एग्जाम्पल समझो। 1/16 7.6 कौन से का आंसर दे रहे हो ये? हाँ, इस वाले का, इसको मार्क कर देता हूँ, इसको ये बना देता हूँ, इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, वन बटे 16 100 का भाग दो, सॉरी 100 में 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 16 छक्की 9 क्या कमेंट कर दिया रेशमा आप? नाइन्थ में पढ़ती हो, ये तो परसेंटेज वाले सिलेबस में नहीं है, कुछ डिफिकल्ट सिखाओ। अरे आप लोग तो ऐसे सोचते हो कि आपको एक दिन में ही डिफिकल्ट चीज़ें बता दूं, ऐसे नहीं होता भाई। आप लोगों को अगर अभी से मैं जब बेसिक नहीं पढ़ोगे तो चलो ठीक है, आपको तो आता है, कई बच्चे ऐसे होंगे उनको बेसिक नहीं आता। पहले कुछ बेसिक्स पढ़ाना भी अनिवार्य होता है, हर एक चीज़ का सिस्टम से चलना पड़ता है, एक बच्चे के अनुसार नहीं चलना पड़ता। ठीक है, बेसिक से पढ़ाई जाती है हर एक चीज। दिलराज मीणा, मुझको नहीं आता, देख ले अब ये बच्चे को नहीं आता, इसलिए अब बेसिक से पढ़ाना भी जरूरी होता है हर एक चीज को। आप लोग मतलब चल फिर क्या नाम है, मोमिता सिंह रॉय, चल इसका आंसर कमेंट करें, अगर आपको आता है तो इसका आंसर कमेंट करो, फिर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ। इसका आंसर कमेंट करो सबसे पहले। क्या हुआ, मैसेज डिलीट हो गया तुम्हारे? नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा बोल रहे थे आप, क्या हुआ वैसे? मोमिता सिंह रॉय, आंसर कमेंट करो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आपको इसका आंसर देना है, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है मैंने। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो। तब तक मैं आगे चलता हूँ, आप आंसर कमेंट करना, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 4 से काट लो, ये कितना 25 बार, ये कितना कट जाएगा 4 बार, तो क्या आ जाएगा 25/4। अभी भी कट रहा है देखो, 4 छंगा 24, फिर 1 बच जाएगा, कट रहा है ना, तो ये कट के कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 6.25%। ठीक है, सब नेक्स्ट चलते हैं। 1/70 क्या हुआ, आंसर नहीं आया? रुको 5 मिनट, ये 5 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, 100 में भाग देने, 13 का भाग देने में आपको 5 मिनट चाहिए।
इतनी छोटी संख्या का भाग देने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम चाहिए। और जो बोल रहे हो कुछ कुछ प्रोफेशनल बताए, इनको प्रोफेशनल कहाँ से बताए जब इनको बेसिक चीजें नहीं आती। तो ये तो मतलब एक दिन में से सोचते हैं प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसे नहीं पढ़ता पार बच्चे। चलो इसका मतलब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में 17 का भाग देते कितना आ जाएगा। अभी तक तेरा एक भी आंसर कमेंट नहीं आया। मैथ्स नहीं आती सीख लो। अभी जो चीजें बेसिक से बता रहा हूँ फिर कभी नहीं बताने वाला, फिर मैं कुछ हाई लेवल की चीजें पढ़ाऊंगा। इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा, 70 5 85। पॉइंट बचे कितने, 15। नहीं जा रहा, 0 उतार लिया, कितना हो जाएगा ये, फिर चला जाएगा 7 8 8 बार चल जाएगा, मतलब फिर वापस से 8 बार चल जाएगा, ये हो जाएगा 5.88%। कोई भी संख्या हो, एक चीज आज ध्यान पे दे लेना, जैसे कोई भी संख्या है 5.88, इसको आप कभी भी 5.88 नहीं बोल सकते। इसको पॉइंट के बाद जो भी संख्या आएगी उसको इज्जत के साथ, इसको इसको इज्जत के साथ सेपरेट सेपरेट बोलना पड़ेगा। इसको भी 8 अलग से बोलना पड़ेगा, इसको भी 8, बाद में कुछ भी संख्या 2 हो 3 हो सबको अलग अलग बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोल सकते 28,233, ऐसे नहीं बोल सकते। हर एक चीज को सेपरेट सेपरेट बोलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर है 6.66, अगर मैं ऐसे बोलूँगा 6.66 तो ये गलत। इसको सही बोलने का तरीका है, इसको इन दोनों संख्याओं को जो पॉइंट के बाद जो संख्या आएगी इनको इज्जत के साथ सेपरेट सेपरेट बोलना पड़ेगा। सेपरेट सेपरेट ये बोलना पड़ेगा 6.66%। ठीक है, ये चीज़ें पहले, अभी तो अब तो सीजीएल के अंदर इंटरव्यू नहीं होता, पहले सीजीएल के अंदर इंटरव्यू होता था, उसके अंदर ये चीज़ें, वहाँ पर इंटरव्यू के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाता था। ये से संख्या दे देते, संख्या देने के बाद पूछा जाता है कि इनको बोल के बताओ, पढ़ के बताओ। तो लोग क्या करते थे 5.88, ऐसे तो बोलते नहीं 5.88%, वो इनको गलत कर देते थे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री माय फेवरेट चैप्टर। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक भी आएगा, सब आएगा, सब पढ़ाएंगे आपको। हाँ, गूगल हो गया आपका, कितना आया गूगल से 0 इसको मेरे को पॉइंट के अंदर नहीं चाहिए, भिन्न में चाहिए, इसका आंसर भी भिन्न में चाहिए। भिन्न में देने के बाद कितना आएगा, ये तो आपने पॉइंट में निकाल दिया, इसके अंदर तो आपने पॉइंट में निकाल दिया, वो नहीं चाहिए, आपने कैलकुलेटर यूज कर लिया। मेरे को भिन्न में चाहिए, भिन्न के अंदर तेरा कैलकुलेटर काम नहीं करेगा, इसका आंसर भिन्न में चाहिए मेरे को। ठीक है, ममिता सिंह रॉय। आया समझ। ये चीजें आ गई, इनको सेपरेट सेपरेट बोलना है। चलते हैं नेक्स्ट। मैं इतने धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको जो भी पढ़ाओ चाहे कम पढ़ लो, पर जो भी पढ़ेगा, जो भी पढ़ो आप उसको क्लियर करते चलो। भाग दो इसमें, कितनी बार चल जाएगा। या फिर इससे भाग नहीं लग रहा आपको, इतनी बड़ी संख्या लग रही थी, इसको काट लो, 2 से कट रहा है, ये 50 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब तो चल जाएगा भाग, अब तो चल जाएगा इसका भाग। 9 का भाड़ा तो आता होगा आपको। अमिता सिंह रॉय, इसको मेरे, इसके अंदर भिन्न में आंसर चाहिए मेरे को, ना कि पॉइंट दशमलव के अंदर मेरे को आंसर नहीं चाहिए। इसका जो भी आंसर है मेरे को
ये कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा ये, 9×5 = 45 पॉइंट, फिर भाग दो, भाग दे दो या फिर इसको भिन्न में लिख दो, कितना बचा शेष फल 5, 5 बार गया, 9×45 5/9%। ठीक है, पॉइंट में निकालना चाहिए तो आगे भाग दे सकते हो, या अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा। क्या हुआ बच्चे, कहाँ भाग गए तुम लोग? एक एक आंसर पूछा था अभी तक, उनका आंसर नहीं आया। यार इनको क्या चाहिए, प्रोफेशनल पढ़ना है, कुछ बड़ी चीजें पढ़नी है। बड़ी चीजें पहले, छोटी चीजें तो बेसिक क्लियर करो तुम लोग। जब बेसिक क्लियर नहीं है तुम्हारा, क्या करोगे तुम आगे जाके? इसका क्वेश्चन अभी भी बाकी चल रहा है। ठीक है, भरत नामदेव, हेलो सर जी, हेलो। हाँ हाँ, जो आप, मेरा इसी नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पर कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। अब भी आप चलते क्लास में अगर आंसर मांगोगे तो मैं कैसे दूंगा? आपके एक क्वेश्चन की वजह से सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा। या फिर क्लास के लास्ट में, क्लास जब एंड होएगी उसके बाद में उस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। ठीक है, आप टाइप कर देना उस क्वेश्चन को, अभी नहीं, थोड़ा बाद में, क्योंकि कमेंट में ऊपर चला जाएगा, इस वजह से फिर बाद में आंसर नहीं दे पाऊंगा। हेलो सर जी, कहाँ गए भरत नामदेव? बहुत दिनों में दर्शन दिए आज तो। तुमको पता है कितनी गर्मी लग रही है यहाँ पर? आपके लिए कहाँ पर हो गया था, 1/18 तक। चलो मैं मिटा देता हूँ आपसे ये आंसर, इसका आंसर नहीं हो रहा, 1/13 का आंसर नहीं हो रहा आपसे। ठीक है, 1/19 कहाँ पर आ गए थे अपन, 18 तक हो गए थे। 1/19%, इसको परसेंटेज में बदलना, तो क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे और 19 का भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? चलो इसका आंसर कमेंट करो। आपसे रिक्वेस्ट है सर जी, आप क्या बोल रहे हो, हैंकी के यूज बोर्ड के लिए, क्या समझ नहीं आ रहा आप क्या कमेंट कर रहे हैं मेरे? हाँ, अभी मैंने वो क्या बोलते हैं ना, मिटाने का डस्टर वो नहीं लाया, इसलिए आज आज काम चला रहा हूँ, इसलिए कल लेके आऊँगा, आज मार्केट में नहीं जाना हुआ इसलिए। ठीक है, कल मिल जाएगा आपको, कल देखने को वो मिल जाएगा, वो भी जो आप चाहते हो, डस्टर भी मिल जाएगा। अगर डस्टर से प्रॉब्लम हो रही है, आज आज थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया ना, इसी वजह से हो गया, सही हो जाएगा कल। ठीक है, कितना आ जाएगा बात देने पर? ये आ जाएगा 5.2626%। ठीक है, ये छोटी संख्या है, ये तो आपको भाग देना आता होगा। अगर इसको बिन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर बिन में, ये तो पॉइंट में निकाल दिया मैंने, बिन में निकाले तो कितना आ जाएगा? 5, सही, 5 ये हो जाएगा 19, ऐसे कैसे आ जाएगा? ठीक है, ये हो गया। अब आ गया 1/20%। अगर इसको अपन परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/20 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 20 5 100, कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है, ये तो सिंपल था। चलते हैं अब नेक्स्ट, 1/40 तक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, क्योंकि कुछ सिंपल चीज़ें भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, पानी पी लेता हूँ, मेरे को बहुत प्यास लग गई आज बोलने में।
1 मिनट, पानी तो पीना पड़ता है, पसीना बहुत जा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। चलो तब तक इसका आंसर करो, मैं पानी पीऊँ तब तक। 1/21 को परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या आएगा? 1/21 इंटू 100 भाग दो इसमें। एक का तो आंसर कमेंट करो तुम लोग, क्या सो गए क्या? कितना आंसर कमेंट किया? दिन में बताओ या पॉइंट के अंदर बताओ। लाइक करिए सब लोग। किसने? भरत नामदेव 4.66। भाई थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, एक बार वापस से भाग दे। 4.66 नहीं आएगा, उसकी जगह कुछ अलग आएगा, एक बार वापस से ट्राई करो। इसका आंसर आएगा, चल मैं करता हूँ 4 पॉइंट, आप करो तब तक। क्या हुआ, आंसर नहीं आ रही तुम लोगों के? सो गए क्या? अभी तो 8:48 हुई है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। चल भाई भरत नामदेव मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। उसने थोड़ा मिस्टेक किया, पर अगर ऑप्शन में अगर देखा जाए ना आंसर, तो फिर भी वो आंसर चलो अपने दोस्तों को कौन कौन शेयर करेगा, चलो ये बताओ। जल्दी से जल्दी क्लास अपने दोस्तों को सब शेयर करो। कोई बात नहीं सर, अरे यार होती है गलती, इंसान से होती है, ठीक है। जब भी गलती करोगे तब जाके सीखोगे, अगर गलती नहीं करोगे तो कहाँ से सीखोगे? अरे फिर भी तुमने तो अप्रोक्सीमेट तो बताया, 666 बताया, वो भी फिर भी लगभग ठीक था। मैं तो इससे भी, मेरे को तो ये भी गलत हो जाता है, यहाँ पर 3 आ जाते मेरे पास तो। पर वो टाइम टाइम की बात है सर, धीरे धीरे। और अपने दोस्तों को सब शेयर कर दो भाई, मेरी पहली क्लास है। ये यहाँ पर ये बोर्ड दिख रहा है ना, यहाँ इसकी जगह आपको डिजिटल बोर्ड आप ही लगवाओगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। लाइक करो, सबसे पहला काम है लाइक करने का, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। चलो मैंने लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि मेरे को तो याद है ये कुछ वैल्यू 1/22 कितना होती है, 4.54, मेरे को तो याद है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलो आप डायरेक्ट लिख दिया, तब क्या करें, अब आप भी बोल दोगे कि यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, चलो यहाँ पर करते हैं 1/23 कितना हो जाएगा? 100/23%, क्योंकि अब ये परसेंट में बदल चुका, इसका 100 से गुणा कर दिया ना, तो ये परसेंटेज में बदल चुका। आपसे इसको भाग नहीं दोगे तब भी यही रहेगा परसेंटेज में, मार्क ये चिन्ह लगाना जरूरी हो गया। अब इसको भाग दो इसको। हाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, भाग देंगे तो कितना आएगा? भरत नामदेव भाई, रेशमा कुमारी, अभी तक आपने एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं किया। क्या सो रहे हो क्या आप लोग? मैं तो पूरा गर्मी में भीग के आप लोगों के लिए सोचा, कुछ दोस्तों के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा। लाइव में बैठने से अच्छा है कि घंटे 2 घंटे पढ़ा लूँगा तो अच्छा रहेगा।
रेशमा कुमारी आंसर करो इसका। सर 20 तक के आते हैं, 20 तक के आते हैं तो 21 हो गया, 21 वाला सीख गया, 22 वाला सीख गया, 23 वाला सिखा रहा हूँ मैं। 1/40 तक सिखा के फिर उसके बाद में 1/40 तक के जितने भी बताए उनमें भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उनको भी शॉर्टकट। मतलब अब जैसे चलो मैं एक थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ, ठीक है। ये है 1/20। चलो यार वो तो पीछे की उदाहरण ही उनका जिनका देना था। चलो 1/20 है, इनको 2/20 लिख दिया अपन, ये उतना हो जाएगा। इसका दोगुना कर देंगे तो मतलब 5 का दोगुना कितना हो जाएगा 10। मतलब इसका दोगुना किया ना अपना, 1 का 2 आ गया, मतलब 1/20 का 2/20, मतलब 1 का 2 गुना किया। तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 10%। वैसे ही कुछ ट्रिक्स है, मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं, अभी इतना जल्दी नहीं बताने का, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। सारी हर एक चीज़ का ट्रिक्स में बताऊंगा कि कैसे ऐसा परसेंटेज पढ़ा दूंगा कि ज़िंदगी में आपको कहीं से परसेंटेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस परसेंटेज को पढ़ाने से पहले मैं कम से कम 5 बार पढ़ के आया हूँ, सारे दिन से आज इसको पढ़ाऊँ को, तो फिर जब जाके आगे बढ़ाऊँ। सर 20 तक ही के आते हैं भाई, भरत नामदेव आ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। 1/23 वाला 21 का समझ आ गया होगा, भाग देना कुछ भी नहीं है। चल 23 का चल लेके चलते हैं। 23 का कितना जाएगा अपने, ये भी मेरे को याद है, ये आ जाएगा 23 4.34%। ठीक है, इसका बिन में लिखेंगे तो कितना लिखें, इतना भी बहुत है। बिन में आपको सीख जाओगे धीरे धीरे, आप खुद ही लिखना सीख जाओगे थोड़े दिन बाद। 1/24 लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई चीज़ मतलब समझ नहीं आए ना तो छोटा, अभी भाग देने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको थोड़ा छोटा कर लो, 2 से काट लो, कितना हो जाएगा 12, 2 से काट लो, अभी भी कट रहा है, 2 छक्की 12, 25 बार। अब आ गया कितना 25/6%। और इसमें अगर भाग दे 6 चौक का 24, बचा कितना 1/4%, ठीक है। अगर इसको भाग दे के अपन अप्रोक्सीमेट लेके पॉइंट के अंदर तो कितना आएगा, एक में इसमें इसका भाग नहीं जा रहा तो क्या करें, 4 तो ऐसे कैसे आ ही जाएगा, पॉइंट लगा के 0 ताले 10 होगी, कितना जाएगा 4 दूना 8, एक मिनट इसमें मिटाना पड़ेगा, अपन ने थोड़ा सा गलत लिख दिया। तुम लोगों को इतना ही पता नहीं, मैं कुछ गलत लिख देता हूँ, आप बता भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 6 आएगा, 6 चौक का 24, तभी मैं सोच रहा हूँ गलत कुछ तो मिस्टेक लग रही है। 10 हो जाएगा, ऊपर 6 कम 6, बचे कितने 4, कितने हुए 1.6 का फिर भाग देंगे तो कितना जाएगा 6%, ठीक है। अब 1/25, चलो आज 25 तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो नेक्स्ट कल करेंगे, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। 1/25 100/25%, 25 चौक 100, कितना हो जाएगा 4%, ठीक है। कितना मिनट हो गए, 54 मिनट हो गए, 6 मिनट और बढ़ा दूँ, 1 घंटे की क्लास हो जाएगी अपन। कुछ बोर्ड ब्लैक ब्लैक सा हो गया ना आज, क्योंकि मैंने वो नहीं लाया डस्टर हटाने का।
चलो मिटाते हैं और 2-4 संख्या कर लेते हैं। कल डस्टर लाना पड़ेगा, नहीं तो ब्लैक हो जाएगा पूरा बोर्ड अपना, खराब हो जाएगा। 1/25 तक हो गया। पूरा भीग गया भाई। अब तुम लोगों को एक लाइक शेयर करने में जोर आ रहा है, मतलब इतना सोच रहे हो कि पता नहीं ये तो एक दिन में वो करोड़पति बन जाएगा। भाई मैं तो करोड़पति तो नहीं बनना चाह रहा, मेरा तो हर एक क्लास लाइव होगी, वो भी फ्री होगी, लाइफ टाइम के लिए फ्री, ना कोई पेड बेच करूँगा कुछ नहीं। बस कभी ये सोचा नहीं कि कोई पेड क्लास रख दूँ, ऐप बना दूँ। अगर ऐप भी बनाऊंगा ना बाद में, तो वो भी फ्री क्लास होगी मेरी, लाइफ टाइम, हमेशा हमेशा के लिए फ्री, कोई चार्ज नहीं। अभी तो मैथ का क्लास है, इसके बाद आपके लिए रीजनिंग, साइंस, 3 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। चलो 1/25 हो गया, तो 26 ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन के अंदर आते नहीं, डायरेक्ट 1/30 वाला देख लेते हैं अपन। ये कुछ जो अपने पेपर या एग्जाम के अंदर आते रहते हैं ना, वो चीज़ें 1/26, 27, 28 ये संख्या मतलब आती ही नहीं है अभी, आज तक तो मैंने देखा नहीं। और आ जाती है तो 2 मिनट लगते हैं गुणा करके निकालने। ये कितना हो जाएगा? 10 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 10 में 3 का भाग पहले दिया था, आप बताओ। 3 3 9, 1 से स्पेल हो गया, 1 से स्पेल ऊपर लिख देंगे, नीचे बटेगा बटे, ऐसा कैसे आ गया? ठीक है, 1/30 हो गया। 1/40, जो चीज़ें आपके एग्जाम में आती रहती है, सीधा भिन्न देता है, मतलब भिन्न दे दिया परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज में दे दिया भिन्न निकाल दो, ठीक है, ऐसे देता है डायरेक्ट एग्जामिनर। इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 10 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा? 4 2 8, 2 बच के 2/4, फिर भी कट रहा है, 2 2 4 मतलब 1, 2 से 1/2%, ठीक है। एक और देख लेते हैं लास्ट, 1/50। 1/50 कितना आता है? 100/50, मतलब 50 से कम 50, 50 माइनस मतलब 2%, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है 1/80 अपने लिए, एग्जाम में एक भी बात बहुत बार पूछा चुका है, 100/80, 8 एकम 8, चलो रहने दो, फिर ये तो आपको नेक्स्ट क्लास में लूँगा, फिर इसमें थोड़ा कुछ और भी अलग ही बताना पड़ेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। 7 लोग जुड़ चुके हैं भाई दोस्तों। मैंने पहले क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर 1/3 को परसेंटेज में, मतलब 1/13 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं, ये आपको निकालना है। इसका आंसर कमेंट में डाल दो, मैं वेट कर रहा हूँ इसका आंसर क्या लिख रहे हैं। जो कमेंट करेगा उनका आंसर नाम यहाँ पर लिख दूंगा मैं। क्या दे रखा है? क्लास एंड हो रहा है तो x का मान 30 दे रखा है, नहीं x माइनस 30 और x का मान 35, ये कर दो, मुझे ज़रूरत है।
वो 5 कैसे आएगा है इसमें इसका आंसर? इसका जो भी क्वेश्चन आपका पूरा टाइप करके भेजो, क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या सिंप्लीफिकेशन करना है, क्या करना है, इसका पूरा आंसर मेरे को भेजो। अच्छा, x का 30% ऐसे लिखो ना, ये x ऐसे है, x इंटू 30/100 इंटू 35, इसके परसेंटेज है। यही है आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, सही लिख दिया क्या? यही है ना आपका बुक के अंदर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, मेरे समझने के अनुसार आपको जो जो कमेंट किया है, ये क्वेश्चन सही लिख दिया ना मैंने? क्वेश्चन आपको समझ आ गया? देखो ऊपर कमेंट में आपने x माइनस, अच्छा ये नहीं है क्वेश्चन, ये होगा। अब सही है आपका क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप टेलीग्राम पे, मेरा इसी नाम से, चैनल के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पर क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज देंगे, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। आप जो क्वेश्चन लिख रहे हो आप वो सही तरीके से नहीं लिख रहे हो। अच्छा, आप क्वेश्चन सही लिखा है, किसका x का मान निकालना है? क्वेश्चन को ठीक से देखो, अरे देख रखा है भाई क्वेश्चन, ये हमारे पास सोल्व करने में क्या है, इसमें अंदर सिंपल है। पर आप जो क्वेश्चन है ये ले, आप अब सही दिख रहा है तेरे को? ठीक है, इसको मिटा देता हूँ अगर आपको ऐसा लगता है, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। ठीक है, अब आ गया। बोल के करूँ या ऐसे कर दूँ? मल्टीप्लाई की जगह इक्वल। अब वो, अबे भूतनी के, आपने क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन देखो ऊपर आपका, ओप, ओप की जगह इक्वल का चिन्ह नहीं बना, इक्वल नहीं लगा सकता। आपने यहाँ पर बताया ना ओप है, ओप का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, क्वेश्चन को आप सही से टाइप करो। क्वेश्चन लिखना सीखो। सबसे पहले क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा समझ नहीं आता, टेलीग्राम बॉक्स में डाल दो। ओप का मतलब होता है बोर्ड मास के नियम के अनुसार, अगर बोर्ड मास का फुल फॉर्म आता है आपको, बी वो बोर्ड मास। ठीक है, आ गया होगा समझ? पहले क्वेश्चन सही से टाइप करो भाई, इक्वल है, आपने क्वेश्चन में लिखा, क्या लिखा? x माइनस 30% ऑफ 35% भी था साइड, अगर परसेंट नहीं था तो ये हट जाएगा। ठीक है, आगे से क्वेश्चन करें, टाइप ढंग से करो। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं, बहुत गर्मी हो गई, नेक्स्ट क्लास में।
और सभी लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। आज तो मेरी हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी। फैन चला देते हैं, फैन भी बंद कर रखे हैं मैंने, क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं जाएगी। माइक आएगा 1-2 दिन में, तब तक गर्मी में पढ़ाना पड़ेगा। ऑर्डर कर दिया, थोड़ा टाइम लगेगा आने में। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल।